हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी स्टोर होती है वो मेनली दो तरह से होती है। एक होती है ऑडियो मेमोरी, गुड एंड बैड, दोनों तरह की मेमोरी हो सकती है, अच्छी बुरी। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वर्ल्ड के अंदर, कोई बातें किसी ने अच्छी कही हो सकती हैं, किसी ने बुरी मतलब डिसलाइक वाली कही हो सकती हैं, हमारे को डिसएम्पावर करने वाली कही हो सकती हैं। और कुछ विजुअल मेमोरी होती हैं जिसके अंदर हमको कोई सीन्स याद आ सकती हैं। वो स्टिल भी हो सकती है, फ़ोटो के रूप में कोई इंस्टेंट को कैप्चर किया हो, या एक मूवी के फॉर्म में भी हो सकती है। तो कोई हमारे दिमाग में पास्ट की कोई विजुअल मेमोरी अगर जो है और हमारे अंदर वो दुख जनरेट करती है और बैड फीलिंग जनरेट करती है, हम उस इमोशन के अंदर उस टाइम पे बह जाते हैं। और ये बार बार बीच बीच में अगर जो ये मेमोरी, ये विजुअल मेमोरी हमारे को परेशान करती है, तो मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप इस मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐसी दुख देने वाली मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए उस टेक्निक को करने के लिए। आप सबसे पहले इमेजिन करें कि आपसे 6 फीट की दूरी पे या 7 फीट की दूरी पे एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक टीवी रखा हुआ है जो कि ऑन है, और टीवी और आपके बीच में एक ग्लास की वॉल है। आप उस टीवी को पीछे की वॉल के ऊपर टंगा हुआ भी देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि एक एलईडी एलसीडी टीवी वॉल के साथ टंगा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल के ऊपर उस टीवी को इमेजिन करें। तो इस तरह से आपके सामने ग्लास वॉल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। और उसके परली साइड वो टीवी है जो कि स्विच ऑन है। और आप अपनी आंखें बंद करके भी ये टेक्निक कर सकते हैं, आंखें खुली रख के भी कर सकते हैं। अगर जो आंखें बंद करके इमेजिनेशन करते हैं तो इमेजिनेशन थोड़ी आसान हो जाती है, और कोई विजुअल डिस्ट्रैक्शन हो तो वो रुकावट नहीं डालती। तो आप पहले अपने आप को अलग स्थान पे कर लें जहाँ की डिस्टरबेंस ना हो, फ़ोन की डिस्टरबेंस, टीवी की डिस्टरबेंस या दूसरे लोगों से कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो आप आराम से बैठ जाएं किसी सोफ़ा के ऊपर या चेयर के ऊपर, या बेड पे बैठे हुए या लेटे हुए भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने इमेजिनेशन करनी है अपने सामने ग्लास वॉल, और ग्लास वॉल के दूसरी तरफ आपकी तरफ फेस करता हुआ एक टेलीविज़न। अब आप इमेजिन करें कि उस टीवी के अंदर वही बैड मेमोरी जो है, जो आपको तंग करती है, वो एक मूवी के फॉर्म में उस टीवी के ऊपर चल रही है आपके सामने अभी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए अंदर आपके मन में वही इमोशंस आएँ, लेकिन चलने दें। आप इमेजिन करें कि उस टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। उसका जो भी कंट्रोल्स होते हैं, ऑडियो, वीडियो, ब्राइटनेस, कलर्स, हर तरह का कंट्रोल उस रिमोट पे है, और वो रिमोट आपके हाथ में है। अब उस मूवी को, उन विजुअल्स को देखें जो कि उस टीवी में चल रहे हैं। आप खुद भी उसका पार्ट हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं, या वो कोई आपके द्वारा देखी हुई ओल्ड मेमोरी हो सकती है। तो जैसी भी स्थिति है कोई बात नहीं, चलने दें। और अब आप ये इमेजिन करें कि आप उस रिमोट से जो कि आपके हाथ में है, इमेजिनरी रिमोट जो आपके हाथ में है, आप उस मूवी के कलर्स को डाउन कर रहे हैं। कलर जीरो करते 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 सारे कलर्स, अब ये मूवी जो है एक ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में वहाँ पे आपके सामने उस टीवी में ग्लास वॉल के दूसरी तरफ
एक ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में उस टीवी में चल रही है। कलर्स आपने म्यूट कर दिए हैं और अब आप इमेजिन करें कि उसके अंदर कोई भी आवाज़ है तो आप उस वॉइस को, जितने भी लोग उस मेमोरी के अंदर उस मूवी के अंदर हैं, सब की वॉइस को आप म्यूट कर रहे हैं। सारी आवाज़ें म्यूट हो गई हैं। और अब आप इमेजिन करें कि उसकी ब्राइटनेस को आप कम कर रहे हैं और जैसे एक डिम पिक्चर होती है उस तरह से वो उस टीवी के अंदर चल रही है। ग्लास के दूसरी तरफ है ना, उसमें अब आवाज़ आ रही है, ना कलर्स हैं, डिम है और बहुत ही फेंट पिक्चर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पिक्चर जो है 18 से 24 या 18 से 30 फ्रेम्स की बनी होती है। तो अब आप इमेजिन करें कि वहाँ टीवी के अंदर जैसे बारिश आ रही है और जो मूवी के चलती हुई मूवी एक बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है, आप उसकी स्पीड भी कम कर पा रहे हैं और वो जो मेमोरी है आप वो अलग अलग फ्रेम के अंदर वो मेमोरी, वो मूवी जो है डिवाइड हो चुकी है और बारिश पड़ने से वो सारी जो है जो अलग अलग फ्रेम्स थे सारे धुल गए हैं। एक वाइट पेपर की तरह जैसे वहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे तार के ऊपर कपड़े टंगे होते हैं, ऐसे इमेजिन करें कि वो सारे उसके ऊपर से प्रिंट हट गए हैं और सिर्फ एक सीरीज़ ऑफ एक लाइन है जो कि बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर कोई इम्प्रिंट नहीं रहे, सिर्फ सफ़ेद कपड़ों की तरह या सफ़ेद पेपर की तरह रह गई है। और आप सिर्फ टीवी में अब रास्टर देख रहे हैं या अंदर टंगे हुए एक तार के ऊपर टंगे हुए फ्रेम्स देख रहे हैं। और अब बारिश आ गई और वो जो कागज़ हैं वो सब भी जैसे टूट करके पीसीस हो करके नीचे को गिर रहे हैं। और अब आप इमेजिन करें कि ये टीवी जो है बड़ी तेज़ी से बाहर को जा रहा है, रूम से या विंडो से जाते हुए आकाश की तरफ ये टीवी जा रहा है और सन की तरफ जा रहा है और जाते हुए डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसे कि रॉकेट बड़ी तेज़ी से बाहर निकलता है वैसा आप इमेजिन करें और ये टीवी जा कर के डिस्ट्रॉय हो गया है या सन के पास पहुंच गया है, वहाँ पे मेल्ट हो करके इट हैज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी, ऐसा इमेजिन करें। अब आप वापस आ जाएं और कोई अपने पास्ट के अच्छे विजुअल्स, कोई आपको एप्रिसिएशन मिली हो, कोई आपने अच्छा काम देखा हो, किया हो, कोई भी अच्छी मेमोरी अपने पास से, कोई अपने बर्थडे की या किसी और इवेंट की मेमोरी को अपने मन में लाएं कुछ सेकंड के लिए और वैसी ही फीलिंग्स जनरेट होने दें। और 30 सेकंड, 1 मिनट और मोर देन 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स आप उस मेमोरी को अपने सामने लेकर के आएँ, उसको याद करें। वैसी ही इमोशंस को, वैसी ही फीलिंग्स को आप जैसे कि अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे अपने सामने लेकर के आएँ। और अब आप अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आँखों पे लगाएं और धीरे से आँखें खोल लें। और अब देखें, इवेलुएट करें कि वो जो विजुअल बैड मेमोरी थी उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना है। अब आप उसको याद करने की कोशिश करें 1 से 10 की स्केल पर। अगर जो वो 4 या उससे नीचे है तो वो अब आपको परेशान नहीं करेगी मेमोरी। 5 या अबव के नंबर पे अगर जो आप उसको अभी मानते हैं कि उसका इफ़ेक्ट है तो आप सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 2 बार या 3 बार करके आप उस बैड मेमोरी से छुटकारा पा सकते हैं और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था आपके मन के अंदर दुख के रूप में या अशांति के रूप में या डिस्टर्बेंस की फॉर्म में, तो वो इम्पैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि आपकी इनर पीस को मैनेज करने में
हेल्प कर सकता है और दिनों तक, महीनों तक कोई बैड मेमोरी आपको परेशान नहीं करेगी। आप उससे छुटकारा इस टेक्निक के द्वारा पा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अपने कमेंट्स में लिखें कि आपने कौन कौन सी बैड मेमोरी को इस टेक्निक से डिलीट किया। चाहे उसका नाम ना लिखें, कितनी मेमोरी को आपने डिलीट किया। ऐसी और भी मेमोरी हो सकती हैं, उनको डिलीट करें और कमेंट्स में लिखें कि कितनी ऐसी बैड मेमोरी को आपने डिलीट किया और उसका क्या इम्पैक्ट रहा। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।